चलिए आगे बढ़ेंगे। शिमला में कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक आज है। हाईकमान ने संगठन बनाने का फॉर्मूला जो है वो बदला है। हिमाचल भेजे एआईसीसी सचिव और पर्यवेक्षक का फीडबैक लेने के बाद हाईकमान की रिपोर्ट देंगे। प्रतिभा सिंह को टीम बनाने का फ्री हैंड नहीं मिला है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का नया संगठन बनाने के लिए शिमला में पार्टी की महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि एआईसीसी सचिव एवं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विदित चौधरी और चेतन चौहान जो है वो आज और कल 2 दिन तक कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। इनसे फीडबैक लेने के बाद हाईकमान को रिपोर्ट देंगे। आमतौर पर अध्यक्ष को अपनी टीम बनाने का अधिकार रहता है, मगर प्रतिभा सिंह को इस बार इसके लिए फ्री हैंड मिलने की कम गुंजाइश नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो पार्टी हाईकमान ने गुटबाजी को खत्म करने की मंशा से एआईसीसी सचिव और पर्यवेक्षक यहां भेजने का जो निर्णय है वो लिया है। तो हिमाचल भेजे एआईसीसी, बता दें कि हिमाचल भेजे एआईसीसी सचिव और पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। आपको बता दें कि फ्री हैंड लेने की जो गुंजाइश है प्रतिभा पर की वो अब कम नजर आ रही है। तो हाईकमान ने संगठन बनाने का फॉर्मूला जो है वो बदल दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। माना जा रहा था कि प्रतिभा सिंह को नई कार्यकारिणी के गठन के लिए फ्री हैंड दिया जाएगा, लेकिन इसके आसार कम नजर आ रहे हैं। और इसी पे अब हमारे साथ हमारे सहयोगी कामेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामेश्वर, माना जा रहा था कि प्रतिभा सिंह को जो है वो नई कार्यकारिणी के गठन के लिए फ्री हैंड दिया जाएगा, लेकिन इसकी गुंजाइश बहुत कम नजर आ रही है। प्रतिभा सिंह से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, कौल सिंह रहे, वीरभद्र सिंह रहे। उनके कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो पर्यवेक्षक है वो दिल्ली से आया। अक्सर देखा जा रहा है कि जो गुटबाजी पिछले 2 वर्षों में देखने को मिली है ये किसी से छिपी नहीं है। जब क्रॉस वोटिंग हुई थी उस दौरान भी देखा गया था जो पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार जो कर्नाटका के डिप्टी सीएम है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्हें पर्यवेक्षक के रूप से हिमाचल प्रदेश भेजा गया था ताकि जो तालमेल सरकार के बीच बनाया जा सकते। लेकिन इस बार भी जो स्थिति है वो कहीं ना तो कहीं डगमगा रही है। अगर आपने देखा होगा जिस तरीके से प्रतिभा सिंह ने पहले भी अपनी ही सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि इस तरीके से जो नेतागण है उन्हें दरकिनारा किया जा रहा है, चाहे जो वरिष्ठ नेतागण है, चाहे वो आशा कुमारी है, कौल सिंह ठाकुर है जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इसके अलावा जो अन्य जो नेतागण थे उन्हें कहना तो कहीं दरकिनारा किया जा रहा है। तो ऐसे में जो देखने को ये मिला है कि 2 गुट आपस में कांग्रेस के हो चुके हैं, जिसके चलते जो स्थिति है वो कहीं ना तो कहीं डगमगाई। अगर देखा जाए एक गुट जो हॉली लॉज का है, दूसरा गुट जो सुखविंदर सिंह सुक्खू का है। ऐसे में जो तालमेल बिठाने के लिए जो दिल्ली से स्पेशल जो बीते दिन ही कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच चुके थे पर्यवेक्षक, और 2 पर्यवेक्षक जो आज और कल बैठक लेंगे, इसके पश्चात जो ये जो रिपोर्ट है वो कहीं ना तो कहीं हाईकमान को सौंपी जाएगी और हाईकमान के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले जिस तरीके से अगर देखा जा रहा है जो प्रदेश अध्यक्ष होता था उसका फ्री हैंड होता था, वो जिस भी कार्यकारिणी को अपने बीच लेना चाहे है, चाहे वो प्रदेश की कार्यकारिणी हो, ब्लॉक की हो या जो भी जिला की हो, तो उसमें अपने हिसाब से ले लेते थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जो अगर देखा जा रहा है जो पिछले माह ही जो खड़गे जी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की, इन्होंने जो कार्यकारिणी है वो बंद कर दी है। और इसके अलावा जो अगर देखा जा रहा है, अगर हम देखते हैं इसमें प्रदेश अध्यक्ष यानी कि प्रतिभा सिंह इकलौती ऐसी लीडर बची है जो इस कार्यकारिणी में, अगर अदरवाइज जो स्टेट बॉडी की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की करें या ब्लॉक स्तर की करें, तो उसे भंग कर दिया गया। तो ऐसे में खासकर जो ये तालमेल अगर हम देखें पिछले माह ही जो अगर प्रतिभा सिंह की बात करें वो खड़गे से मिले, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से और अन्य आला अधिकारियों से भी मिली और नेतागणों से मिले। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कर्मठ नेतागण है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, जो लोकसभा या उपचुनाव जब हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, जिन्होंने कर्मठ से पार्टी में कार्य किया था, उन्हें आगे लिया जाए। तो ऐसे में अब जो अगर देखा जाए सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हाल ही में दिल्ली में उन्होंने भी मुलाकात की, उन्होंने आगे जो लीडरों के नाम रखे हैं, उनका कहना है कि जो कर्मठ कार्यकर्ता है कहीं ना तो कहीं अन्य नेतागण को अगर कहीं हम बड़ी पोस्ट देते हैं तो कहीं ना तो कहीं जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल भी गिरता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अब तालमेल बिठाने के लिए पर्यवेक्षक को भेजा है। आज और कल मुख्यालय में जो लगातार जो कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय है वहां पर बैठक का दिन भर रहेगी। उसके पश्चात जो इसकी रिपोर्ट है वो दिल्ली हाईकमान में दी जाएगी। जी तो कामेश्वर, क्या लग रहा है कि अब हॉली लॉज गुट का दबदबा नहीं रहेगा, क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं कि अब वो दबदबा नहीं रहेगा? देखा जाए इसमें कोई दुराई नहीं है। अगर वीरभद्र सिंह की बात करें वो 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे में कहना तो कहीं उससे आस्था जरूर इस हॉली लॉज घर से जुड़ी हुई है। और वहीं अगर देखा जाए जो हॉली लॉज के अलावा जो नया गुट जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का है, कहीं ना तो कहीं इसमें तालमेल आज से नहीं, जबकि जब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह स्वयं भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्वयं भी कई बार तालमेल देखने को मिला कि इन दोनों में आपस में टकराव रहा।
तो वो स्थिति आज भी बरकरार है। अगर हम पिछले अब 11 दिसंबर को सरकार के 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इन 2 वर्षों के भी हम अगर आंकड़ा करें तो कहीं ना तो कहीं जो तालमेल में कहीं ना तो कहीं अंतर काफी देखने को मिला। अक्सर देखा जा रहा था कि जो पार्टी जो एक मुद्दा लेके आती थी, लेकिन दोनों में ही टकराव की स्थिति देखने को मिली। प्रतिभा सिंह ने स्वयं भी जब उसने उपचुनाव लड़ने के लिए बोला, यहाँ लोकसभा चुनाव के लिए बोला था, उन्हें स्वयं बोला कि पार्टी की नेतागण हमसे नाराज है, तो उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले मना किया था। बाद में भले ही उन्होंने हाँ कर दिया था, उसके पश्चात जो उनके जो बेटे हैं, जो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह है, उन्हें मैदान में उतारा गया था। तो कहीं ना तो कहीं जो टकराव की स्थिति है वो पहले भी दिख रही थी, आज भी दिख रही थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली से जो 2 पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, इससे पहले जो क्रॉस वोटिंग हुई थी उस दौरान भी डीके शिव कुमार और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भेजा था। तो इससे जो हाईकमान भी समझ चुका है कि हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है वो कहीं ना तो कहीं डगमगा गई है। तो ऐसे में जो इससे तालमेल को बिठाने के लिए कहीं ना तो कहीं अब जो पर्यवेक्षक भेजे गए उसके बाद ही कार्यकारिणी का गठन होगा। और आज से पहले अगर हम देखा जाए, कौल सिंह की बात करें या जो स्वयं जो मुख्यमंत्री है वो स्वयं भी प्रदेश अध्यक्ष थे, और इसके अलावा वीरभद्र सिंह, तो उनको फ्री हैंड होता था, जिसे कार्यकारिणी में लेना चाहे उसे ले सकता था। लेकिन अब जो 2 गुट बच चुके हैं, हर गुट यही चाहता है कि हमारे जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अब जो हाई कमान इसके ऊपर विचार विमर्श करेगा और सभी सुझाव को देगा। आज भी जो बैठक के दौरान चाहे हम कौल सिंह की बात करें या वरिष्ठ नेतागण है, जिसे भरमौरी, आशा कुमारी समेत जो भी वरिष्ठ नेतागण है, जो कई बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार नहीं 5 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी भी राय ली जाएगी आखिरकार कैसे मजबूती से लिया। सबसे बड़ी बात इस बात से देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस की झूठी गारंटियां है, जिस तरीके से अगर आपने देखा होगा, चाहे हरियाणा की बात करें, झारखंड की बात करें, तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की बात करें या फिर डॉक्टर राजीव बिंदल, वो जो गारंटियां एक शस्त्र लेकर वो आगे जा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में जो गारंटियां हैं वो पूरी नहीं की गई है। 10 में से जो गारंटियां कांग्रेस सरकार सत्ता में ले आई थी, जो 10 गारंटी दी थी, फिलहाल वो गारंटियां पूरी नजर आती नहीं। इसका ढाल बनाते हुए जो भाजपा जहां भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उन क्षेत्रों में यह बता रही है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो 10 गारंटियां दी थी उनमें से कोई भी गारंटी जमीनी स्तर पर नहीं है, हवा हवाई है। तो कहीं ना तो कहीं जो ये गारंटियां वो भी कांग्रेस की बांख बन चुका है। ऐसे में इनके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। तो और कामेश्वर, जो इतने फॉर्मूले बदले जा रहे हैं, इतने ज्यादा फॉर्मूला बदला जा रहा है, ये बदलाव किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि 2027 तक कांग्रेस जो है एक मजबूत संगठन बना पाएगी? क्योंकि विपक्ष भी लगातार हमलावर है कि कांग्रेस जो दावे करती है वो कभी पूरा नहीं कर पाती है। तो क्या ये मजबूत संगठन 2027 तक बन पाएगा, ये बदलाव? जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से जो प्रवेशक को इसीलिए यहाँ पर भेजा गया, अगर देखा जाए जो डीके शिव कुमार जो डिप्टी सीएम थे कर्नाटका के, वो एक संकट मोचन का हनुमान की तरह वो कार्य करते हैं। वो कहीं भी जब कोई सरकार गिरी होती है उसे बचाने के लिए उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ऐसे में कहना तो कहीं अब जिस तरीके से जो प्रवेशक भेजे हैं और जो राष्ट्रीय नेता है वो काफी उनके पास एक्सपीरियंस है, कहना तो कहीं तालमेल बिठाने की जरूरत रहेगी। क्योंकि अगर हमें कांग्रेस सरकार को यदि 2027 का चुनाव जीतना है तो इसके लिए कहना तो कहीं रणनीति आज से ही तैयार करनी पड़ी। अगर देखा जा रहा है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो सत्तारूढ़ पार्टी राज्यसभा में अपना सांसद नहीं भेजा। जबकि अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के इतिहास की, तो जिस तरीके से आज से पहले भी क्रॉस वोटिंग हुई थी, जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे और नेता प्रतिपक्ष उस दौरान धूमल जी थे, उस दौरान भी क्रॉस अत्यधिक हुई, लेकिन जो क्रॉस वोटिंग के बावजूद भी सत्ता पक्ष जीता। पर इस बार इतिहास में ऐसा देखा गया कि 40 विधायक कांग्रेस के पास थे। अगर हम बात करें भाजपा की, उनके पास मात्र 25 विधायक थे, और वहीं जो 3 निर्दलीय विधायक थे। एसोसिएट हमेशा सरकार के साथ रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो 6 बागी विधायकों ने जो क्रॉस वोटिंग की, उसके पश्चात जो आंकड़ा 34 रहा, फिर एक लॉटरी के माध्यम से जो हर्ष महाजन इसमें विजय है। तो कहना तो कहीं जो सत्तारूढ़ पार्टी इस बार जिस तरीके से क्रॉसिंग वोटिंग सारे, ऐसे में जरूर कहना तो कहीं जो विधायक गण थे, नेता गण थे, वो भी पार्टी से रुष्ट चेहरे थे। ऐसे में जो प्रतिभा सिंह लगातार हाईकमान से एक ही बात कर रही है कि जो हमारे नेतागण नाराज हो रहे हैं उन्हें हमें मनाना चाहिए। तो कहीं ना तो कहीं अब जो प्रवेशक भेजे गए हैं, पिछली बार भी जब क्रॉस वोटिंग के बाद जो डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भेजा, तो कहीं ना तो कहीं कांग्रेस स्थिर रही। तो ऐसे में पूरा विश्वास है कि जो अब जो प्रवेशक भेजा, ये तालमेल के साथ जो आज बैठक होगी इस बार हाई कमान पे इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। उससे पहले 2 दिन तक लगातार जो वरिष्ठ नेतागण है उनकी बातें सुना जाएगी। जी कामेश्वर, क्योंकि क्रॉस वोटिंग वाला फॉर्मूला तो फेल हो गया था, लेकिन कांग्रेस ये पूरी कोशिश करेगी कि 2027 तक एक संगठन बने और ये जो तमाम फॉर्मूले अब लगाए जा रहे हैं वो कम से कम बचा रहे, वो फेल ना हो, क्योंकि क्रॉस वोटिंग तो फेल हो गया।
जी बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं है। खासकर जिस तरीके से तभी जो भंग की गई है, ऐसे में प्रतिभा के ऊपर अभी भी हाईकमान को आंच पड़ी है। मैं वही बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वीरभद्र सिंह की अगर हम बात करें तो 6 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उन्होंने पूरे हिमाचल को संजोए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे में कहीं ना तो कहीं अब जो हाईकमान है वो भी समझता है, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, खड़गे जी की बात करें, उन्हें भी विश्वास है कि कहीं ना तो कहीं प्रतिभा को हम दरकिनारा नहीं कर ठीक है। सकते। ऐसे में अगर देखा होगा जो पिछली बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मल्लिका अर्जुन खड़गे ने पूरी कार्यकारिणी भंग की, जिसमें हम ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर करके स्टेट बॉडी भी सारे पद, इकलौती प्रतिभा सिंह ही एक ऐसी लीडर थी जिन्हें इस कार्यकारिणी में रखा गया था। तो अब खासकर ये तालमेल रखा जाएगा, जो दो गुट में बटा हुआ, चाहे एक हली लोज गुट की बात करें या दूसरा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, तो कहीं ना ठीक तो है कहीं कामेश्वर। अब इनका यही प्रयास रहेगा कि दोनों गुटों के जो ये कार्यकारिणी बनेगी, चाहे जिला की बनेगी, ब्लॉक की बनेगी या राज्य ठीक है, स्तर की, इकलौती इनमें ये लीडर थी लेकिन अब उनसे ही फ्री हैंड का जो हक है वो छीन लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कामेश्वर, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।